हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी वेटनेरियन 01। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं दुआसू मथुरा से रिलेटेड। तो बहुत लोग की बहुत सी क्वेरी रहती है कि दुआसू में एडमिशन कैसे लें और इसका फॉर्म कब रिलीज होता है और क्या गर्ल्स के लिए सेफ़ होता है और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज हम एक एक करके सब ढेर सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम दुआसू मथुरा में इस यूनिवर्सिटी के अंदर कितने कॉलेजेस हैं वो बात करते हैं। तो दुआसू मथुरा में जो मेन ग्रेजुएशन लेवल पे 3 कॉलेजेस चलते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है BSc एंड AH, ठीक है। तो ये डिग्री सबसे पहले नंबर 1 पे आती है। फिर उसके बाद आती है फिशरी साइंस, 4 डिग्री चलती हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। तो उसके बाद आता है डेयरी साइंस, फिर उसके बाद आता है फिशरी साइंस, फिर आता है बायोटेक, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये 4 जो ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे ये 4 कोर्सेज यहाँ पे चलते हैं दुआसू मथुरा के अंदर में। तो अगर हम बात करें BSc एंड AH तो ये 5.5 साल की होती है, जस्ट लाइक MBBS, ठीक है। ये MBBS की तरह ही है। तो MBBS की तरह जैसे उसमें भी 5.5 साल लगते हैं, इसमें भी 5.5 साल। ये डॉक्टरेट डिग्री होती है। तो जो कि मैं ये वाला कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी ये ढेर सारे कोर्स जो हैं ये भी अच्छे हैं। ये अभी 2024 से स्टार्ट हुआ है ये कोर्स, ठीक है। इससे पहले केवल 2 ही थे, बायोटेक्नोलॉजी थे और BSc एंड AH था, ठीक है। तो फिर ये 4 कोर्सेज चलते हैं जो कि ग्रेजुएशन के अंदर आते हैं। और डिप्लोमा का भी कोर्स चलता है जो कि डिप्लोमा का कोर्स होता है, एक फार्मेसी का कोर्स होता है, एक एक्सटेंशन ऑफिसर, ठीक है, ठीक है। तो 2 कोर्स वहाँ पे चलते हैं। तो उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी हम ग्रेजुएशन लेवल पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी चलती है BSc एंड AH, डेयरी साइंस की, फिशरी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि ये 4 साल की होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं BSc एंड AH की। तो सबसे पहले BSc एंड AH की फॉर्म कब वगैरह कब निकलते हैं और पैटर्न क्या होता है, फ्री सीट, पेमेंट सीट के बारे में और ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं BSc एंड AH में सबके बारे में बात करूँगा, ठीक है। सबसे पहले दुआसू मथुरा का जो फुल फॉर्म क्या होता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा, ठीक है। तो ये दुआसू का फुल फॉर्म होता है। तो बेसिकली तो हम बात करते हैं सबसे पहले हम क्या बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न पे। ठीक है, ये फिर उसके बाद में हम बात करेंगे सिलेबस की, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो होता है यहाँ का फुल्ली NCERT रूप से NCERT पूछ जाती है। अब आप लोग पूछेंगे कि कौन से किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो सब डिटेल में बताऊंगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 होते हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जिसमें से फिजिक्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 50 होते हैं, केमिस्ट्री के नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं, बायोलॉजी के 100 होते हैं, ठीक है। तो इतना होता है टोटल जो क्वेश्चन होते हैं 200 क्वेश्चन के होते हैं, ठीक है। फुल्ली NCERT आता है। आउट ऑफ द सिलेबस भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो आउट ऑफ द सिलेबस, ठीक है, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन जो होते हैं आउट ऑफ द सिलेबस आते हैं, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं @thevetnarian01। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जाके फटाफट से दुआसू मथुरा @thevetnarian01 मेरा चैनल है, उस पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है @thevetnarian01। तो वहाँ पे भी जाके आप लोग उसका PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ढेर सारी वहाँ पे चीज़ें भी होती हैं। इस जो मैं भी बता रहा हूँ इसकी PDF भी आप लोग को वहाँ पे उपलब्ध करा दी जाएगी। तो जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री होते हैं, जिसमें आप लोग को हर एक सही राइट आंसर पे 4 मार्क मिलते हैं और निगेटिव मार्किंग भी की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि टोटल 800 नंबर का होता है, ठीक है। तो 500 प्लस लाने पे ही यहाँ पे फ्री सीट मिलती है। अभी मैं बताऊंगा फ्री सीट और पेमेंट सीट का क्या वो होता है, मसला होता है, ठीक है। तो इन दोनों में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, फ्री सीट और पेमेंट सीट। सिलेबस वही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री
एंड बायोलॉजी। ठीक है, इतना टफ नहीं होता है। एनसीईआरटी से 3 चीज़ें पूछी जाती हैं और लगभग 5 क्वेश्चन इससे, 5 क्वेश्चन इससे, 5 क्वेश्चन इससे। ठीक है, तो 5-5 क्वेश्चन 15, लगभग 15 क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं। कभी कभी ये चीज़ें इसमें से बायोलॉजी में ज़्यादा पूछ ली जाती हैं आउट ऑफ द सिलेबस। तो आप लोग साइंटिस्ट वगैरह का नाम मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई सिलेबस की। ठीक है, सिलेबस इतना भी नहीं है, तो आप लोग एनसीईआरटी आराम से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। की पॉइंट्स होते हैं एनसीईआरटी के, ठीक है, वो पढ़ते रहिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करिए। और लोग पूछते हैं कि पुराना सिलेबस आता है कि नया सिलेबस, तो जो एनसीईआरटी पुरानी वाली है वो पूरी एनसीईआरटी पूछी जाती है। ठीक है, और नई वाली से भी वही चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें चैप्टर हट गए हैं नई वाली में, तो वो भी आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पुरानी वाली से नहीं आता है। तो जो चैप्टर हटे हुए हैं एनसीईआरटी में, उसके अलावा भी जो चैप्टर थे पहले वो पढ़ के जाइएगा। ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग को लगेगा कि एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं रहता है और हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके एग्जामिनेशन में कब इसका डेट आता है, फॉर्म का डेट कब आता है, और चीज़ें, ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो एग्जामिनेशन स्पेलिंग ओके कोई नहीं, एग्जामिनेशन कुछ भी हो स्पेलिंग, एग्जामिनेशन की डेट कब आती है। ठीक है, तो इसकी डेट जो होती है मार्च अप्रैल में रिलीज हो जाती है। ठीक है, एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है मार्च से अप्रैल के बीच में रिलीज हो जाता है, और पहले भी हो सकता है, फरवरी के लास्ट में और अप्रैल तक। ठीक है, इसके बीच में रिलीज होता है। और कब तक रहता है मई तक, लास्ट मई तक, जून तक भी इसके फॉर्म फिलअप होते हैं, मई तक। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप लास्ट डेट जो होती है मई तक होती है। ठीक है, और एग्जामिनेशन जो होगा, एग्जामिनेशन डेट जो होगी वो लगभग जून में होती है। ठीक है, मई जून में, जून के स्टार्टिंग में 5 से 8 जून के बीच में। ठीक है, या फिर 10 जून। ठीक है, इसके बीच में इसका एग्जामिनेशन होता है, तो काफ़ी समय होता है। अगर हम अच्छे से प्रिपरेशन करें तो 2 महीना काफ़ी होता है। तो जो कुछ बच्चे नीट का भी देते हैं, वो लोग भी इसमें से आ जाते हैं, इसमें एडमिशन ले लेते हैं। तो नीट के नंबरों पे भी दुआसू मथुरा में एडमिशन लिया जा सकता है। इस पे मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी बेसिकली हम इस पे बात कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न। ठीक है, एग्जामिनेशन कब होती है, तो डेट आप लोग को पता चल गया, जून में होती है एग्जामिनेशन, और अब मार्च अप्रैल में इसका एप्लीकेशन रिलीज होता है। तो जो बच्चे वेट कर रहे हैं इसका कब निकलेगा और तैयारी कर रहे हैं दुआसू मथुरा का, तो वो ध्यान से देखें, फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च अप्रैल में, इसके बीच में ये इसके फॉर्म निकल जाते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा, मैं अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि बेसिकली ये पेमेंट सीट, फ्री सीट क्या होती है, कब पेमेंट सीट मिलेगी, कब फ्री सीट मिलेगी, तो इस पर हम डिटेल वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी ओवरव्यू ले लीजिए कैसा क्या होता है। ठीक है, एक होती है फ्री सीट, एक होती है पेमेंट सीट। फ्री सीट, पेमेंट सीट का मतलब क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो बेसिकली फ्री सीट जो होता है, इसमें हमारा जो गवर्नमेंट यहाँ पे जैसे टोटल नंबर ऑफ़ सीट जो होती हैं दुआसू में, टोटल नंबर ऑफ़ सीट जो होती हैं 100 सीट होती हैं। ठीक है, 100 में से इसमें कुछ फ्री सीट में डिवाइड किया गया है, कुछ पेमेंट सीट में डिवाइड किया गया है। तो ये बेसिकली रैंक, आप लोग जो रैंक लेकर आएंगे 800 नंबर में से 500 प्लस नंबर लेकर आना फ्री सीट के लिए मस्ट होता है। ठीक है, तो वही ये चीज़ है कि फ्री सीट में जो आपकी फ़ीस लगेगी, ठीक है, इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। फ़ीस जो लगती है कम लगती है, 56,000 के आसपास लगती है। ठीक है, और इसमें 3 लाख के आसपास लगती है। तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और बेसिकली मैंने पिछले साल भी बताया था ये चीज़, तो अगर जो लोग देखना चाहते हैं वो पिछले साल वाला वीडियो देख सकते हैं। बाकी मैं इस साल भी बना दूंगा इस पर। ठीक है, फ्री सीट, पेमेंट सीट, तो बेसिकली ये ओवरव्यू यही है कि फ्री सीट में पैसे कम लगते हैं और पेमेंट सीट में पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो क्यों लगते हैं इसके लिए मैं अगला वीडियो बना दूँगा। तो बेसिकली बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वेटनरी, मतलब वेटनरी का स्कोप और गर्ल्स के लिए सेफ़ है या नहीं। तो वेटनरी फॉर गर्ल्स, ठीक है, तो ये चीज़ कहाँ तक सही है, ये कहना कहाँ तक सही है कि वेटनरी गर्ल्स के लिए सेफ़ है या नहीं। ठीक है, तो ये बात सही है कि वेटनरी बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए सेफ़ है। ऐसा नहीं है कि केवल बॉयज़ के लिए है। ठीक है, वेटनरी गर्ल्स के लिए भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगी। ठीक है, तो अभी कुछ सालों से ऐसा है कि वेटनरी गर्ल्स की भी रुचि काफ़ी है वेटनरी के अंदर। तो क्लासों में आप लोग को देखने को मिले, पहले 10 से 15 गर्ल्स ही बैच में होती थी, अभी
बराबर गर्ल्स हैं, 45 गर्ल्स 45 बॉयज़ ऐसे करके, ठीक है। तो टोटल बैच ऐसे ही रहता है, पहले कम रहता था लेकिन अभी ज़्यादा हो गया है। तो गर्ल्स के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है वेटनरी के अंदर। यहाँ पे हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए हॉस्पिटल मिल जाएगा दुआसू में, ठीक है। ये सब चीज़ें बात की हैं, लेकिन मैंने ऐसे ओवरव्यू बता रहा हूँ ताकि आप लोग का इंटरेस्ट बने दुआसू में एडमिशन लेने के लिए। और हम बात करते हैं अब, किसी बच्चे ने पूछा था कि यहाँ पे हॉस्टल वगैरह का क्या सीन रहता है। तो दुआसू में हॉस्टल वगैरह भी उपलब्ध होता है, तो इसकी चार्जेज अलग होते हैं। तो इस पर मैं डिटेल हॉस्टल के बारे में डिटेल में बताऊँगा। बट हाँ, हॉस्टल मिलते हैं, गर्ल हॉस्टल होता है, बॉयज़ हॉस्टल होता है, ठीक है। फॉर गर्ल्स, फॉर बॉयज़, तो सबके लिए हॉस्टल उपलब्ध होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका अलग से चार्ज रहता है, उस फीस के अंदर ही सबमिट होती है, ठीक है। 8,000 समथिंग रुपीज़, 8,800 रुपीज़, ठीक है। तो ये तो डिटेल ये बात की वीडियो है। बेसिकली हमें इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अगर हम बेसिकली ध्यान दें, कि NCERT, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है NCERT पढ़ना, ठीक है, जो कि काफ़ी टफ होता है, लोग करते नहीं हैं, बाहर की चीज़ों पे जाते हैं तो फिर उनका एग्जामिनेशन नहीं निकलता। तो NCERT अगर हम डेली रीड करें की पॉइंट्स, ठीक है, तो वो सब चीज़ें से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। तो NCERT डेली रीड करनी है और नोट्स बनाना है एंड रिवीजन करनी है। अब बात आती है कि हम लोग प्रैक्टिस कहाँ करें, क्वेश्चन कहाँ प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कौन सी बुक यूज़ करें। तो मेरे हिसाब से मैं जो किया था, या फिर जो मैं सजेशन दे सकता हूँ, मैं बताता हूँ। MTG, एक MTG की बुक होती है, ठीक है, उसको आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। उसमें क्या है, PYQs वगैरह दिए गए हैं नीट वाले, और उसके आंसर्स जो होते हैं उसको भी पढ़ते रहिएगा, एक्सप्लेनेशन जो होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि केवल क्वेश्चन ही लगा लिए ऐसे देख के आंसर, नहीं, PYQs पे ध्यान दीजिएगा और आंसर। और मतलब PBT के PYQs तो जनरली उपलब्ध नहीं होते हैं, बट उनका पैटर्न जो रहता है यही नीट के जैसा रहता है। तो मैं इस तरह का सैम्पल पेपर आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, सैम्पल पेपर दुआसू का, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दुआसू मथुरा के सैम्पल पेपर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे @thevetnarian01, ठीक है, तो इस पे मैं करवा दूंगा। और मेरा यूट्यूब चैनल तो आप लोग को पता ही है, ठीक है, दी वेटनेरियन ब्लॉग। तो आप लोग सर्च करिएगा दी वेटनेरियन ब्लॉग, तो आप लोग को सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ कॉलेज से रिलेटेड और चीज़ें, और यहाँ का अगर दुआसू कैंपस टूर चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है। काफ़ी सारी वीडियो मैंने बनाई है पिछले साल, और इस साल भी बनाया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा हम सेकेंड ईयर में हैं तो थोड़ा चीज़ें बदल रही हैं और सिलेबस थोड़ा टफ होता जा रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, और डेली जुड़े रहिए। कोई भी क्वेश्चन हो यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट करिए, उसका जवाब दूंगा। और टेलीग्राम चैनल @thevetnarian01, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, तो वहाँ से मैं आप लोग को चैट भी करूँगा। और इंस्टाग्राम चैनल भी है मेरा, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए मुझे, thevetnarian01, ठीक है। तो कहीं से भी आप लोग मुझे फॉलो करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं सबका एक एक करके जवाब दे दूँगा, ठीक है, पर्सनली। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि दुआसू मथुरा का एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा, ठीक है, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो 4 साल की कोर्स होती हैं, ये बायोटेक, और इससे ये डॉक्टरी डिग्री जो हमारी है वो काफ़ी ऊँची है, ठीक है। तो MBBS के बाद की जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्री होती है BSc एंड होती है। लोग इसके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, और लोग अचीव भी करते हैं अगर मेहनत अच्छे से की जाए तो मैंने क्या क्या बताया कि आप लोग की जो एग्जामिनेशन होती है, एग्जामिनेशन डेट जो निकलती है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ था इस वीडियो में, कि मार्च अप्रैल के बीच में निकलती है, ठीक है। और डेट जो होता है 1 महीने बाद होता है एग्जामिनेशन का, जून में। तो ये रहा डिटेल नहीं कहूँगा, बट हाँ ठीक है, एक ओवरव्यू है जो कि एग्जामिनेशन की डेट के बारे में था कि मथुरा का एग्जामिनेशन कब होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो अगर कुछ और चाहिए, हॉस्टल टूर वगैरह या फिर कुछ भी चाहिए, कोई भी एनीथिंग, तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो उस पर मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं एक बार फिर कहूँगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत की जाती है वीडियो बनाने के पीछे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।